गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गोंडवाना साम्राज्य के महाराजा शंकर साहब रघुनाथ सेना, गोंडवाना साम्राज्य के महाराजा शंकर साहब रघुनाथ सेना। धन्यवाद। आज महाराजा शंकर साहब रघुनाथ जी के पावन भैया को सेवा जवाहर करते हुए गोंडवाना आंदोलन के महानायक, रत्नों के रत्न, महामानव दादा मरकाम जी को सेवा जवाहर करते हुए हमारे पेनपुर के यहाँ की हमारी पेन शक्तियाँ, बूढ़ी माई, माला देवी, समस्त पेन शक्तियों को सेवा जवाहर करते हुए मंच के सामने बैठे गोंडवाना के राजा महाराजा, रानियां महारानियां, आप सभी को सेवा जवाहर करते हुए मंच पर विराजमान समस्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सम्माननीय श्याम सिंह मरकाम जी, सम्माननीय इस्राइल खान जी, सम्माननीय कुशवाहा जी, सम्माननीय कमलेश पाल जी, महेंद्र प्रसाद शर्मा जी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय अरविंद सिंह गौड़ जी, सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान समस्त मातृशक्ति, पितृशक्ति, आप सभी चरणों को सेवा जवाहर करते हुए यहाँ उपस्थित जहां तक मेरी आवाज जा रही सभी के चरणों को सेवा जवाहर करते हुए आज हम सब जो महापुरुष गोंडवाना की आन बान शान, गोंडवाना तो महाराजा शंकर रघुनाथ साहब जी को वंदन अभिनंदन करते हुए उनको चरणों को सेवा जवाहर करते हुए हम सब आज दादा मरकाम जी की विचारधारा को, दादा मरकाम जी इस इतिहास को खोज ढूंढे, इस इतिहास को खोज निकाले जो इतिहास को दबाने के लिए भाजपा कांग्रेस ने आपके इतिहास को दबाने का पूरा काम किया। निश्चित तौर पर साथियों, दादा मरकाम जी के आने के बाद आज हमारे महापुरुष वीरांगनाओं सभी का सेवा को हमको हो रहा है। साथियों, धन्य हो महापुरुष जिन्होंने फिर को चंद लाइनें कहना चाहूंगा दादा मरकाम जी के लिए। दिन निकला, सूरज निकला तो दिन निकला तो गलत साथियों, सूरज निकला तो दिन कहते हैं और सूरज निकला तो घाम शाम कहते हैं। वीरान अंधेरों से इस समाज को उजाले को ले जाने वाले को हीरा सिंह मरकाम कहते हैं, हीरा सिंह मरकाम कहते हैं। निश्चित ही साथियों, दादा मरकाम जी की त्याग तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी और महाराजा शंकर साहब रघुनाथ सिंह की बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगी। साथियों, जिन्होंने महाराजा को मारा के महाराजा शंकर साहब रघुनाथ जी को जनजातियों को महानायक बताने वाले को बड़ी निंदा करता हूँ। शर्माना चाहिए उन्हें, जिनका 12 साल साम्राज्य रहा हो, जिनका इतना बड़ा विरासत रहा हो, जिन्होंने अपने प्यार की हंसी आहुति दी, बलिदान दे दिया। ऐसे महाराजा को, महान शासक को जननायक बता रहे, वो इस देश के नेता थे। निश्चित तौर पर साथियों, अध्ययन करके है, इतिहास पढ़ के आए। यदि इतिहास पता नहीं है तो गोंडवाना स्कूल भर्ती हो जाओ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। गोंडवाना के स्कूल में भर्ती हो जाए, इतिहास पता चल जाएगा उनको। साथियों, दादा मरकाम जी की आंदोलन है मेरा समाज राजा महाराजा के साम्राज्य, जिनका गढ़ किले देने वाला है,
आज भी विरासत इतिहास चीख चीख कर पुकार रही है आपको। वहां की जो तेज शक्तियां हैं, महाराजा शंकर सिंह जी की आत्मा है, चीख चीख कर पुकार रही है, जागो गुड़वाना के लोगों, अब सोने का वक्त नहीं। और जो गुड़वाना का कम है वही रक्त सही, वही रक्त सही। निश्चित तौर पर साथियों, दादा मरकाम जी ने आपकी गुड़वाना की राजसत्ता का युद्ध छेड़ दिया है। गुड़वाना साम्राज्य के इतिहास को फिर से बनाने के लिए युद्ध प्रारंभ कर दिया है। पहले भाले बच्चे से तोप तलवार से लड़ी जाती थी, इस लोकतंत्र में आपके अंगूठे से लड़ी जाएगी। यह अंगूठा आरी के बटन पर पड़नी चाहिए। आपका इतिहास, आपका साम्राज्य पुनः आपको वापस आ जाएगी। और जिस दिन आपकी साम्राज्य वापस आ जाएगी, इन कांग्रेस के काले चोरों ने, इन भाजपाइयों ने हमें आजादी के 75 साल अमृत के महोत्सव में आ रहे हैं। इस आजादी के अमृत महोत्सव काल में भी आदिवासी शोषित पीड़ित आज भी उनकी हत्याएं, उनकी बहन, हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार हो रहे हैं। साथियों, इसको रोको, कौन रोकेगा? हाँ, हम लोग रोकेंगे ना। गुड़वाना गठबंधन पार्टी रोकेगी। गुड़वाना का पीला चमचा नहीं बनेगा भाजपा कांग्रेस का चमचा। बहुत से लोग हैं जो हमारी संरक्षण नहीं कर रहे हैं, भाजपा की संरक्षण कर रहे हैं, हमें पता है। सुधर जाओ। मैं जानबूझ करके नहीं आया मंच पर, नहीं तो माननीय महोदय जी के समय मैं पहुंचता तो हमारी पूरी जनता जो है हल्ला मचा देती। इसलिए बड़े शांति की टीम के मंच पर आए हैं। निश्चित तौर पर साथियों, दादा मरकाम जी ने देश पर घूम घूम करके पूरी जनजातियों के मान सम्मान से ईमान को जगाने का काम किया। साथियों, हमें दादा मरकाम जी के विचारों को आत्मसात करके आगे बढ़ने की जरूरत है। यदि दादा मरकाम जी को सच्ची श्रद्धांजलि आप देना चाहते हैं, यदि हमारे महाराजा शंकर सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, आज इस मंच के माध्यम से वक्त करके जाइए। 2003 में विधायक बने थे। यदि गड़बड़ी नहीं होता तो आज गुड़वाना की सरकार होती। साथियों, गलती हमारी नहीं है। गुड़वाना की बढ़ते जनाधार को देख करके कांग्रेस भाजपा के घरों पर भूचाल आ गए, सत्ते में आ गए, दहशत में आ गए। जब तो हमारी सरकार गई, हमारे कुछ प्यादे को तोड़ने का काम किया, हमारे कुछ नेताओं को तोड़ने का काम किया। साथियों, मुझे पता है दादा मरकाम जी को भरोसा है। दादा मरकाम जी जहां पर भी आज यहीं पर हैं। यदि किसी को भरोसा नहीं तो अजमा कर देख ले, बुला कर देख ले, भाव में चले आएंगे वो देव के रूप में। वो देख रहे हैं जनता, मेरी जनता, मेरे बेटे और बेटियां मेरे विचार के साथ है, गुणवाना के साथ है। और ये मेरे राजे महाराजे आने वाले 2023 में गुड़वाना की सरकार बना के रहेंगे। निश्चित तौर पर साथियों, गुड़वाना गठबंधन पार्टी वचन देती है आपको। दादा मरकाम के बेटे बेटे हम सब लोग हैं, हम सब वचन देते हैं कि आने वाले 2023 में गुड़वाना गठबंधन पार्टी की सरकार बनाएगी। और गुड़वाना गठबंधन पार्टी की सरकार हम बनाएंगे। कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। गुड़वाना गठबंधन पार्टी की सरकार कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। गुड़वाना गठबंधन पार्टी की सरकार कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। हम चलेगी आरी, उड़ेगा धूल, नारे पंजा नारे फूल, चलेगी आरी, नारेगा फूल, चलेगा पंजा नारेगा फूल, नारेगा पंजा नारेगा फूल। निश्चित तौर पर साथियों, ध्यान दीजिए, दादा मरकाम जी की विचार है, गुड़वाना का विचार है, जिसका वैभवशाली साम्राज्य रहा। इस इतिहास को मिटाने के लिए पूरे के पूरे भाजपा कांग्रेस साथी लगे हुए। साथियों, परंतु हमारे फिरपुर के राजे महाराजे हमारे साथ हैं। निश्चित रूप से आपके तन मन में इस गुड़वाना को इस दिल से कहां बाहर कर सकते हैं? गुड़वाना तो आपके दिलों में है, इंडिया को बाहर कर सकते हैं, भारत को बाहर कर सकते हैं। गुड़वाना को हमारे दिल से कैसे बाहर करेंगे? बता को कांग्रेस की बात पर कर पाएंगे क्या भाई? नहीं कर पाएंगे ना।
तो साथियों गोंडवाना हमारे दिलों में बसता है। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विधायक जिस दिन सदन में आएगा, ये गोंडवाना का जो पंजा है, गोंडवाना का जो हथौड़ा है, इस मध्य प्रदेश की सदन पर लहराएंगे। अभी हम सड़क पे लहरा रहे हैं ना, मध्य प्रदेश की सदन पे ये हथौड़ा जो हमारा हाथ जो लहराएगा और उस दिन बता देगा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जो मांग है, गोंडवाना साम्राज्य का, गोंडवाना राज्य का, उसको देना पड़ेगा। क्योंकि आजादी के बाद सबसे ज्यादा संख्या हमारी थी, हमारी बोली थी, हमारी भाषा था, हमारा संस्कृति, हमारा विरासत था। उसके बाद भी हमें हाशिए पे रखा गया। एक राजपाट, हम एक राज्य नहीं बना हमारे नाम से। साथ ही इतिहास को हमको फिर से बनाने की आवश्यकता है और आप ही बनाने वाले हैं। तो गोंडवाना के भाग्य विधाता आप ही लोग हैं। हम सब गोंडवाना के महामानव दादा मरकाम जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। तो दादा मरकाम जी ने जो त्याग तपस्या, चाहे बरसते पानी में हो, चाहे चिलचिलाती धूप में हो, सरकराते ठंड में हो, कभी चिंता नहीं किया। नदी नाले का कभी चिंता नहीं किया, साधन संसाधन की कभी चिंता नहीं किया। कभी साइकिलों पे चल करके, मोटरसाइकिल में चल के, पैदल चल करके, भूखे रह करके समाज को जोड़ने का काम किया और आपको बताने का काम किया कि आप इस देश के मालिक, मूल मालिक हैं। ये बात हमको समझाता है राहुल गांधी कि वो आदिवासी माने मूल मालिक बोलता है। हम जानते हैं हम इस देश के मालिक हैं। यदि हम इस देश के मालिक हैं, राज सत्ता में सौंप दो और चले जाए इस देश से। नहीं समझना चाहिए हम इस देश की मूल मालिक है कि नहीं। कहीं कर्नाटक के मन कहीं से बोल रहे थे कि आदिवासी इस देश के मूल मालिक है। आदिवासी मामला जो बहुत पहले, तो साथियों हम बताना चाहें, हम जानते हैं और हमारा हक है। हमारा जो संवैधानिक अधिकार है हम तो लेकर रहेंगे। आजादी के बाद जिस समाज ने परेशानी झेली है, दुर्दशा झेली है, गोंडवाना आंदोलन ने, यदि है आपको न्याय पाने की चाहत, यदि आपको है न्याय पाने की चाहत, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने बनाई है एक राह। गोंडवाना दादा मरकाम ने बनाई है एक राह। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ चल, गोंडवाना का डंडा झंडा उठा और गोंडवाना का राज सत्ता स्थापित कर और आप सबके घरों तक के हर न्याय पाने की चाहत, तो आपके घरों को, आपके बच्चों को, आपके बेटे बेटियों को, आज समाज को न्याय मिलेगा। जो आपके साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण, पीड़ा हो रही है, जो यह शासन सत्ता करने वाले आज खुलेआम आपकी, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। यदि इसको रोकना चाहते हैं आप लोग तो आपको संगठित होना पड़ेगा, एक मंच पर आना पड़ेगा। कब तक अलग अलग मंच लगा के काम करते रहोगे? बहुत हो गई। पूजा करो समाज सेवकों को, पूजा करो उन समाज सेवकों को जिन्होंने समाज को जोड़ा है। और दादा मरकाम क्या कहते थे? जूता मारो उन नेताओं को जिन्हें समाज को तोड़ा है। निश्चित तौर पर साथियों, जो समाज के अमर रहे जिंदाबाद 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 दादा हीरा सिंह मरकाम के विचार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दादा हीरा सिंह मरकाम के विचार जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। यदि आप सबका आशीर्वाद मिला, आप सबका तपस्या सफल हुआ, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनने पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वचन देती है इस प्रदेश पर 5वीं सूची जो इस प्रदेश पर लागू है उसकी अक्षरशः पालन किया जाएगा। उसमें जो खनिज संपदा का अधिकार इस समाज को दिया है, वो सारे के सारे अधिकार इस समाज को दिया जाएगा। इस समाज के बच्चों के लिए, प्रदेश के सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी।
इस प्रदेश के सभी के लिए समान और निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाएगी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनने पर युवतियों के जो बच्चे बेरोजगार हैं, युवक युवतियां हैं, उनकी परीक्षा भर्ती के लिए निःशुल्क परीक्षा भर सकते हैं। परीक्षा के लिए निःशुल्क किया जाएगा। प्रदेश के सभी वर्ग समुदाय के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा लागू की जाएगी। हर किसान को खेत में सिंचाई सुविधा हो, क्योंकि आज जो सरकार बात बनाई है उद्योगपति की बनाई है, कारखानों और फैक्ट्रियों तक पहुंच रही है, पानी हमारे खेतों तक नहीं पहुंच रही है। आपके खेत को ज्यादा जरूरत है, निश्चित रूप से पानी आपके खेतों तक पहुंचाई जाएगी। और जो किसान हैं, जो मूल मालिक हैं, उनको खेती के लिए निःशुल्क बिजली दी जाएगी। बहुत सारे योजना है। जिस तरीके से हमारे संचालक महोदय, प्रवक्ता महोदय राधेश्याम काकुड़िया ये बोल रहे थे, यदि आपको आपके नाम से केंद्र की सरकार ने जो अरबों खरबों रुपया विश्व बैंक से जो कर्जा लेकर के आई है, उस कर्जे का हिसाब न केंद्र सरकार ने दिया न प्रदेश की सरकार ने दिया। आदिवासियों के विकास के लिए जो पैसा लाई है, आपकी आर्थिक उन्नति के जो पैसा लाई है, वो आपके घरों तक नहीं पहुंची है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार से पूछा है, इसे 1980 से लेकर के 2022 तक के आदिवासियों के ऊपर जो खर्च किए हो, उनके विकास के लिए, उसकी आर्थिक उन्नति के लिए उसका हिसाब दो। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ करके, यदि आपका आशीर्वाद हुआ तो सदन की लड़ाई लड़ करके आपको जो नाम से जो पैसा आई है सीधे आपके घरों तक पहुंचाने का काम करेगी। आपको बता दें, आजादी के बाद से जो एसटी एसी सब प्लान आदिवासी और एससी योजना जो बनी है, उस योजना के अंतर्गत केंद्र की सरकार ने पैसा लाई है कि आदिवासी समाज अशिक्षित है, अनपढ़ है, भूखे नंगे हैं। और यहां तक बता दूं, विश्व बैंक को आदिवासियों के अर्धनग्न फोटो दिखाया जाता है। अर्धनग्न फोटो दिखा करके आपके नाम से पैसा लेकर के आई है, और पैसा इस प्रदेश के नेता मंत्री अफसर के घर के कुत्ते बिल्लियां पड़ रहे हैं आपके नाम के पैसे से। दादा मरकाम जी के आंदोलन छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। दादा मरकाम जी का आंदोलन इस समाज के नाम से जो लूट है, इस समाज में जो पैसा है, जो आपका संवैधानिक अधिकार है, उसको दिलाने के लिए है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जल जंगल सुरक्षित रहे, यदि आप चाहते हैं कि आपका संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहे, यदि आप चाहते हैं कि आपके बहन बेटियों के साथ अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, शोषण ना हो, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाइए। आपको वचन देती है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जिस दिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनेगी, कि नर्मदा की धार आपके गांव तक के, आपके घर तक के, आपके गली तक के पहुंचेगी। विकास की गंगा, जो जिन वर्गों को आज इन्होंने छूत समझ के रखा है, जिन गांवों का विकास नहीं किया है, उनके घरों तक के, उनके गांव तक के विकास किया जाए। जहां तक सड़क नहीं पहुंची है, जहां बिजली नहीं पहुंची है, जहां पानी नहीं पहुंची है, उन तमाम जगह पहुंचाने का काम करेंगे विकास का। निश्चित तौर पर साथियों, आज आप सुबह से पहुंचे हैं, आप देख रहे हैं गोंडवाना का राजा महाराजाओं के लिए मैंने छत की व्यवस्था नहीं कर पाई, परंतु प्रकृति शक्ति का आशीर्वाद देखिए कि प्रकृति शक्ति जब चिलचिलाती धूप में आप बैठे रहे तो ऊपर से आपके छत डाल दी, ऊपर से डाला कि नहीं डाला भाई। और जो पानी की वर्षा हुई है,
तो महाराजा शंकर सर रघुनाथ जी का आशीर्वाद समझिए। ये अमृत वर्षा है, परिवर्तन की यात्रा है, और उस परिवर्तन की यात्रा में हमको सब पर अमृत वर्षा की आशीर्वाद दिया है कि गुणवाना के बेटियों बेटियों जागो, संघर्ष करो और गुणवाना की सरकार बना लो 2023 में। निश्चित तौर पर साथियों, अब सुबह तक के बैठे हैं, हम सब गुणवाना गठबंधन पार्टी को आने वाले 2023 में दादा मरकाम की विचारधारा को हर गांव तक के, हर गली तक के, हर व्यक्ति तक के, अंतिम गांव के अंतिम व्यक्ति तक के पहुंचाने का काम करें। निश्चित रूप से हम सबके सहयोग से, आप सबके त्याग तपस्या से, आप सबके सहयोग से गुणवाना गठबंधन पार्टी की विचारधारा घर घर तक पहुंचेगी और 2023 में गुणवाना का सरकार बनेगी। बनाने वाले आप लोग हैं, जो त्याग तपस्या दादा मरकाम ने किया है। साथियों, समय बहुत कम है, 2 ही महीना का है, अगले महीने से चुनाव शुरू हो जाएगा। प्रत्येक साथी गुणवाना गठबंधन पार्टी को वोट कराने के लिए, गुणवाना गठबंधन पार्टी की विधायक बनाने के लिए कमर कस के निकल जाइए। निश्चित रूप से दादा मरकाम का सपना साकार होगा। दादा मरकाम जी ने जो सपना देखा, खुली आंखों से देखा, पूरे होश हवास से देखा कि मेरे समाज जब मेरा समाज जब राजा था, मेरा समाज महाराजा था, तो फिर से हम राजे महाराजे बन सकते हैं। जब हमारे पास वोट है, जब वोट की ताकत है, तो हम लोग राजा क्यों नहीं बन सकते थे? वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चलेगा। वोट हमारा, राज हमारा यही चलेगा, यही राज हमारा यही चलेगा। निश्चित तौर पर साथियों, ये जो गुणवाना गठबंधन पार्टी, गुणवाना समय क्रांति आंदोलन के महानायक दादा मरकाम जी का पवित्र आंदोलन है, और इस मंच के माध्यम से जो आज नवनियुक्त पदाधिकारी और जो गुणवाना गठबंधन पार्टी में गुणवाना गठबंधन पार्टी की विचारधारा से जुड़ करके गुणवाना की कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए शपथ लिए, संकल्प लिए हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई, उनकी उज्जवल भविष्य कामना करते हैं। और इस मंच के माध्यम से आज महाराजा शंकर साहब रघुनाथ जी को की शपथ लेकर के जाइए कि हम सब दादा मरकाम जी के विचारों को, हमारे महापुरुषों को, उन्होंने जो त्याग तपस्या किया है, उन्होंने इस भूमि के लिए बलिदान दिया है, उन महापुरुषों की बलिदान को बेकार नहीं जाने देंगे। 2023 में गुणवाना गठबंधन पार्टी की सरकार बना के रहेंगे। इन्हीं सब चंद शब्दों के साथ आप सबके चरणों को सेवा जहार करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सदैव पेंटा, बुढ़ाओ पेंटा, गुणवाना गठबंधन पार्टी, गुणवाना गठबंधन पार्टी। धन्यवाद।